एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो अब इसमें आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधि लगानी है, और इसमें ये पूछा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि आपको कौन सी सही लगती है लगाने में। ठीक है, तो चलिए हम इसको दोनों विधि से करके दिखाएंगे। सबसे पहले लेते हैं विलोपन विधि। चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन देखिए कैसे लगाते हैं। जो दो इक्वेशन है पहले वो लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये लिख लेंगे। इसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो भी लिख लेंगे। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये देखिए कि हम किस समीकरण में किससे गुणा करें और क्या कट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से गुणा करें तो एक ये प्लस का हो जाएगा, एक ये माइनस का हो जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, समझिए इक्वेशन नंबर 3 में हम इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 3y माइनस का था, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3y आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि यही होती है कि उसमें एक टर्म पूरा कैंसिल करना होता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का x से करेंगे 3x आ जाएगा, 3 का y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर ली, तो मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर 3 दिखा दिया। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है वो लिख लेंगे क्या, 2x माइनस 3y माइनस 4, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 में कोई मल्टीप्लाई नहीं किया तो उसको ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ बराबर 4 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ ऐसे एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए लाइन खींचने के बाद ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, दोनों कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर ये लिख देंगे कि प्लस। जोड़ने पर क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई माइनस के निशान नहीं लगाए, इसका मतलब हम इनको जोड़ रहे हैं, तो ये हमने इसको कैंसिल कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ 3 और 2 मिला के कितने हुए? 5, 5 और ये x x x हो गए, तो 5x हो गया। अब यहाँ पर कितना है? 15 है, और यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 15 और 4 आपस में जोड़ेंगे तो 19 हो जाएंगे। तो x बराबर 19, और ये 5 बटे में आ जाएगा, 19/5। तो एक आंसर इसका ये आ गया। ठीक है, इसका एक आंसर आ गया। अब समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रख देंगे, तो जो समीकरण छोटी है उसी में मान रख देंगे। समीकरण छोटी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है तो उसी में मान रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x की जगह पर 19/5 रख देंगे, प्लस y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5, और जो ये 19/5 है ये जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का 19/5। इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 5 और 1 का, तो एलसीएम 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, देखिए ये ऊपर वाला 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नीचे 1 है, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा इसलिए 5 लिखेंगे, माइनस लगा लिया 19 भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 19 के नीचे 5 है, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 5 बन जाए 5 1 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो y इक्वल्स टू 5 का 5 से 25, और माइनस 19 से कम 19/5। तो इसका मतलब इनको आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6/5। तो कह सकते हैं जो y की वैल्यू आई वो 6/5 आई। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया विलोपन विधि से। अब इसका आंसर लिख लेंगे, तो आंसर कैसे? x बराबर 19/5 यहाँ पर, कॉमा y बराबर 6/5। तो ये हमारा एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको आंसर लिख देंगे। ये तो हो गई हमारी विलोपन विधि। अब आपको प्रतिस्थापन विधि भी हम लगा के दिखाते हैं इसमें। वैसे प्रतिस्थापन विधि हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें भी चलिए लगा देते हैं। और यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि हम दूसरी विधि यहीं पर लगाए दे रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि जो दो इक्वेशन होती हैं उनमें से किन्हीं एक इक्वेशन को, सबसे पहले तो इनको इक्वेशन ही मान लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और उसके बाद 2x माइनस 3y, ये इक्वेशन नंबर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है।
अब इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो 5, ये y वहां जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण 3 निकल के आई। अब जो समीकरण 2 है उसमें हम ये मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो x का मान रख देंगे। तो समीकरण सेकंड जो है उसको लिखेंगे, तो क्या है समीकरण सेकंड, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। तो यहाँ पर 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस y, और ये जो माइनस का 3y है ये भी लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब देखिए 2 की 5 से गुणा 10 और 2 की y से भी गुणा होगी तो माइनस का 2y, और ये माइनस का 3y तो पहले से लिखा हुआ है, 4 भी लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे यानी कि ये माइनस का 5y हो जाएगा बराबर 4, और जो ये 10 है 10 यहाँ चले जाएंगे माइनस में। ठीक, माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि 10 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो माइनस का 6 बचेगा, ये कैंसिल हो रहा है। अब y इज इक्वल्स टू 6 और ये अपॉन में 5 आ जाएगा, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया y वाला। ठीक, अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 6 अपॉन 5 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड जो है हमारी वो क्या है, x बराबर 5 माइनस y, ये समीकरण थर्ड है, यानी कि x बराबर 5 और y की जगह क्या लिखेंगे 6/5, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब उसके बाद 5 मल्टीप्लाई, अब 1 का 5 में करेंगे तो 5 माइनस 6 गुणे 5 का इसमें करेंगे तो एक बार, तो इसलिए 1 आ जाएगा। x बराबर 5 का 5 से तो 25 माइनस 6 कम 6/5, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे 19/5। अब देखिए यहाँ पर भी x का जो मान आ गया है वो आया है 19/5, तो ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों के आंसर लिख देंगे, तो लिखेंगे x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5, और ये आंसर हो गया। तो अब आप इसमें देख लीजिए कि आपको कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लगी। वैसे हमें तो ये विलोपन विधि ज्यादा सरल लगती है, क्योंकि इसमें तुरंत ही कट हो जाती है कोई ना कोई एक संख्या, तो उससे क्या होता है एक ही संख्या निकालनी। ये भी ठीक है, आपको जो पसंद आए आप वो लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 लेते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब इसको भी हमें विलोपन विधि से पहले सॉल्व करना है, फिर बाद में प्रतिस्थापन विधि से। चलिए विलोपन विधि लगाते हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं विलोपन विधि। ठीक, चलिए देखिए विलोपन विधि में सबसे पहले इनको इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड मान लेंगे, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इसमें देखिए, अब आप समझिए कि किसमें हम क्या गुणा करें कि कुछ कैंसिल हो जाए। देखिए एक तो ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है, मतलब यहाँ पर अगर कट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4y, यहाँ प्लस का 4y, यहाँ माइनस का 4y, इससे क्या होगा, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए तो हम इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, ठीक है, और 1 में कुछ नहीं करेंगे। चलिए 1 वाला तो फिर ऐसे ही लिखा रहेगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4x। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ, अब यहाँ पर ठीक है ऐसे करके पॉजिटिव का निशान लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हम इसको घटा नहीं रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 और ये 4 तो कितने 7x बन गए, बराबर ये 10, ये 4 तो कितने 14, 14 हो गए। अब x बराबर 14 और ये 7 बटे में ले लेंगे, तो 7 दूनी 14, यानी कि जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी 2 आ रही है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 निकल के आई है। ठीक, अब चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में ही रख दे रहे क्योंकि छोटी इक्वेशन है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 2 हमारी कौन सी है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x है वहां पर 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2
-2y बराबर 2। तो यहाँ कितने 4 -2y बराबर 2। -2y बराबर 2 और ये 4 वहां जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो -2y बराबर 4 में 2 गया तो माइनस का 2। दो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब y इक्वल्स टू 2 और ये जो 2 अपॉन में है ये 2 कैंसिल हो गए। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है ये 1 आ गई। अब इसका आंसर लिख लेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमने लगा ली विलोपन विधि। चलिए इसकी प्रतिस्थापन विधि भी लगाते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि देखिए। इसमें सबसे पहले इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये जो दूसरी है उसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हम x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम फिर ये x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 2 और जो ये 2y है ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस का 2y था तो यहाँ जाके प्लस का 2y बन जाएगा। तो फिर x बराबर 2 प्लस 2y अपॉन 2। अब देखिए इसमें से हम चाहें तो ये संख्या ऐसे के ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर इसमें से 2 कॉमन ले लें। तो 2 कॉमन लेने से ये इजी हो जाएगा। इन दोनों से 2 कॉमन मिल सकता है। 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ 1 बचा क्योंकि 2 1 जा 2। ठीक है 2 2 1 जा 2। यहाँ से भी 2 चला गया। यहाँ सिर्फ y बचेगा अपॉन में 2। तो यहाँ से 2 और 2 पहले ही कैंसिल हो जा रहे हैं। यानी कि जो x की वैल्यू आई है वो 1 प्लस y निकल के आएगी। ठीक है तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने 2 से लिया है। इसका मतलब 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर अब जो समीकरण 1 है वो लिखेंगे। समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। अब देखिए 3 इंटू और x की जगह पर क्या लिखेंगे ये 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ठीक तो 3 की 1 से करेंगे 3 और 3 का y से करेंगे 3y प्लस यहाँ पर कितना है ये 4y इज इक्वल्स टू कितना यहाँ पर रहेगा 10। अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू यहाँ 10 है 10 लिखा रहेगा। ये 3 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। तो 7y इज इक्वल्स टू अब 10 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो 7 लिख देंगे। तो y इज इक्वल्स टू 7 ये वाला भी अपॉन में चला जाएगा। 7 बन जा 7 7 बन जा 7। इसका मतलब ये कितना हो गया 1 हो गया। y की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है जब y की वैल्यू 1 आ गई तो इक्वेशन नंबर 3 में तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर। तो समीकरण 3 में y बराबर 1 रख देंगे। समीकरण 3 क्या थी x बराबर 1 प्लस y। ये समीकरण 3 थी तो x बराबर 1 प्लस और y की जगह कितना 1 लिख देंगे। देखिए y की जगह 1 लिख देंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 आई है। तो फिर ये कितने हो जाएंगे 1 1 मिला के 2 हो जाएंगे। यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बस आंसर लिख देंगे। यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे कि x बराबर 2 y बराबर 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये दोनों विधि हो गई यही आंसर है। और इस वाले पे ये आंसर इसमें भी आंसर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अब इनको भी विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन पहले इस समीकरण को थोड़ा सही करके लिख लेंगे। देखिए कैसे 3x माइनस 5y और जो ये माइनस का 4 है ना जब ये 0 किस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है तो इसको लिख देंगे बराबर 4। ठीक है यहाँ इस तरफ जाएगा तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अब मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक अब जो ये वाली इक्वेशन है देखिए ध्यान से जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी लिखेंगे लेकिन इसको भी सही करके लिखेंगे। ठीक है जो 2y है इसको इस तरफ ले आएंगे x के पास तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। तो लिखेंगे 9x और ये 2y है यहाँ कर देंगे माइनस का 2y और इक्वल्स टू 7 7 तो वही है तो यहाँ पर ही लिखा रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए किसमें क्या करें यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है यहाँ पर भी पॉजिटिव के दोनों ही निशान है। इसको मतलब इनको हमें घटाना पड़ेगा लेकिन उससे पहले इनको इक्वल तो करें। ठीक है यहाँ पर 9 है। ठीक है यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा। ठीक है लेकिन अगर इन दोनों को इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब तो यहाँ 10 होंगे और यहाँ पर कितने यहाँ पर 10 हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमें सिर्फ यहीं पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर कितना 9 हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ
तो मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 3 लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो 3 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9x आ जाएगा, और 3 का जब 5 से करेंगे तो 15y आ जाएगा, और 3 का जब 4 से करेंगे 3 4 जा 12 आ जाएगा। अब इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होनी है तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब इन दोनों को हमें यहाँ पर घटाने का निशान लगा दीजिए कि हम इन दोनों को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो कैंसिल नहीं हो सकते। तो यहाँ माइनस का निशान लगाने का मतलब है आपस में घटा रहे हैं। कैसे घटा रहे हैं, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो यहाँ माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ प्लस का था तो माइनस कर दिया, यहाँ माइनस का निशान था तो प्लस कर दिया, यहाँ कोई निशान नहीं है मतलब प्लस का है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। ठीक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, एक प्लस एक माइनस। अब इन दोनों का, इनका क्या करना है हमें, देखिए माइनस का 15 प्लस का 2, अब ये वाला चिन्ह अब नहीं देखेंगे, ठीक है। माइनस का 15 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 13y। माइनस का 13y क्यों, क्योंकि जो 15 है उसके पास माइनस है, 15 एक बड़ी संख्या है, तो जो चिन्ह बड़ी संख्या के पास होता है वही हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइनस का 13y हो जाएगा, ठीक है। अब 12 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा हमारे पास, लेकिन प्लस का बचेगा। अच्छा क्यों प्लस का बचेगा, क्योंकि 12 एक बड़ी संख्या है, उसके पास प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा। तो y इज इक्वल्स टू 5 और जो 13 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब जो ये माइनस है, माइनस आप यहाँ लगा दीजिए ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी y की वैल्यू निकल के आ गई। अब किसी भी एक समीकरण में, इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे और x का मान निकाल देंगे, ठीक। चलिए तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो समीकरण एक में y का मान रखेंगे। समीकरण एक हमारे पास क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ये समीकरण एक है हमारी, इसमें y का मान रखेंगे तो 3x तो ऐसे लिखा रहेगा -5 इंटू, और y का मान कितना है, माइनस का 5/13। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस का 5/13 बराबर, ये 4 है तो ये 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ से 3x माइनस, देखिए ये माइनस इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 5 5 की गुणा 25, तो ये 13 जो है ये बटे में लिखा रहेगा बराबर 4। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 4, और ये जो संख्या है ये इस तरफ आ जाएगी, तो माइनस का 25/13, ठीक है। क्योंकि बिना x की संख्या है, तो बिना x की संख्या है मतलब ये इस तरफ आएगी। तो अब ये 3x तो लिखा रहेगा, अब इसके नीचे 1 मान लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 और 13 का एलसीएम 13 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 का अगर 13 में टेबल पढ़ेंगे तो 13 ही आएगा। माइनस ये 25 है लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 13 है, 13 का 13 करेंगे तो एक बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो 3x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 13 का 4 बार टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 52 आ जाएगा, माइनस 25 का एक बार करेंगे तो 25 आ जाएगा, अपॉन में 13 आ रहा है, ठीक है। तो 3x इज इक्वल्स टू, अब 52 में से 25 अगर हम हटा देंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 4 में 2 गया तो 2 27 बच रहा है, यहाँ 13 हो गया। x बराबर 27/13, और जो ये 3 है ये भी यहाँ पर आएगा, 13 के पास गुणे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, नीचे आएगा तो बटे में चला जाएगा, ठीक। अब इसको कट कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो जो हमारा x का आंसर आ रहा है वो 9/13। यहाँ पर भी एक बार लिख देंगे 9/13, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 9/13 आई है, ठीक है। तो अब आंसर लिख देंगे क्या, x बराबर 13/9, कॉमा y बराबर माइनस का 5/13। तो ये तो हमने लगा लिया विलोपन विधि से, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए इसकी प्रतिस्थापन विधि भी लगा लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि यहाँ डाल देते हैं, यहाँ भी डाल देते हैं कि ये विलोपन विधि थी, विलोपन विधि, ठीक है। और यहाँ पर डाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि इस तरफ, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी होती है वो इक्वेशन लिखेंगे। तो जो पहली इक्वेशन है वो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, ये जो 4 है इस तरफ ले जाके लिख देंगे, तो इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है वो तो हमारी बनी बनाई इक्वेशन है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमें वैसे ही x की वैल्यू निकालनी होती है, और ये जो है वैल्यू पहले से निकली हुई है, तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। जो दूसरी इक्वेशन है 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 अपॉन में कितना, ये 9 लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मानेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आई है। अब समीकरण एक में मान रख देंगे, तो लिखेंगे
समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो समीकरण एक में x का मान हम प्रतिस्थापित करेंगे। तो देखिए समीकरण एक क्या है हमारे पास, समीकरण एक है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। तो x का मान, इसका मतलब 3 तो यहाँ लिखा रहेगा, और x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 7/9। तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख देंगे, ये -5 है, y है ये भी लिखा रहेगा, और ये भी ऐसे लिखा रहेगा। अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, तो कैंसिल हो गए। अब 1 का 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा, 1 का 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, अपॉन में 3 है लिखा रहेगा, माइनस का 5y है वो भी लिख लेंगे, और ये 4 है वो भी लिखा रहेगा। ठीक, अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y प्लस 7 लिखा रहेगा, तो 2y प्लस 7 तो ऐसे ही लिख देंगे इनटू, ठीक है। अब जो ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, क्योंकि 3 1 जा 3, तो इसलिए 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस का 5y ऐसे ही लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 का 3 से करेंगे, 3 टाइम जाएगा, 3 कर देंगे, ये 4 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए 2y प्लस 7 माइनस, अब 5 3 15, 15y हो जाएगा बराबर, अब ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 गुणा हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा। अब ये 2y है और ये माइनस का 15y, ये आपस में घट जाएंगे, तो 15 में से 2 गया तो कितना माइनस का 13, माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ 15 एक बड़ी संख्या, वहाँ माइनस है, इस वजह से। ठीक, ये 12, ये वहां जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 13y इक्वल्स टू, अब 12 में से 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो y बराबर 5, और ये 13 बटे में आ जाएगा, और जो ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब जो समीकरण 2 है उसमें हमें y का मान रखना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण सेकंड में y बराबर -5/13 रखने पर, या सीधे लिख दीजिए y का मान रखने पर, या फिर y बराबर -5/13 रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो समीकरण सेकंड है वो है क्या, x बराबर 2y प्लस 7/9, तो लिखेंगे x बराबर 2, और y की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 5/13 प्लस 7 अपॉन में 9 है, तो यहाँ 9 भी ऐसे ही लिख देंगे, तो x बराबर, अब देखिए 2 का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10/13 प्लस 7, इसके 7 के नीचे 1 मान लेंगे, अपॉन में ये 9 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 13 और 1 का एलसीएम कितना 13 आएगा, 1 की 10 से गुणा हो जाएगी माइनस का 10, प्लस 7 की 13 से गुणा हो जाएगी, 13 7 91, और जो ये 9 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो अब 91 से अगर हम 10 घटाएंगे तो 81 बचेगा, 81/9 गुणे 13, तो 9 एकम 9, 9 नमा 81, तो इसका मतलब ये जो हमारा आएगा 9 बटे, और ये 13, ये भी आएगा 9/13। ठीक है, तो देखिए इसका जो x का आंसर है वो आया है 9/13, यहाँ पर लिख लेंगे। अब दोनों आंसर एक साथ लिख देंगे, तो x बराबर 9/13 कामा y बराबर माइनस का 5/13, और ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी हम आंसर यहाँ पर ऐसे करके डालते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को हमें थोड़ा पहले सॉल्व करके सही करके लिखना है। ठीक है, कैसे, 2 और 3 अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना 6 आ जाएगा, तो यहाँ पहले 6 लिखेंगे। अब यहाँ x लिखेंगे, x की मल्टीप्लाई किससे होना है 2, देखिए x के नीचे क्या है 2, 2 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, प्लस ये 2y लिखा हुआ है, इसको 2y लिख देंगे। अब इसके नीचे क्या है 3 है, अगर 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है, ये y है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना 2 लिख देंगे, बराबर माइनस का 1, ये लिखा रहेगा। ठीक, अब ये 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, अब ये 2 का 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2y = 6 का यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हम बना लेंगे, तो कैसे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कोई संख्या नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, x लिखा रहेगा, x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए x के नीचे 1 है, 1 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो 3 लिख देंगे, ये माइनस है माइनस लिख देंगे, ये y लिखा है y भी ऐसे ही लिख लेंगे। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, इसलिए 1 लिख लेंगे, = कितना, ये वाला 3 लिख लेंगे। अब 3 का x से करेंगे तो 3x,
y का 1 से तो यहाँ पर y, यहाँ पर y आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का 3 से करेंगे तो कितना 9 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन नंबर जो ये 1 है और जो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है दोनों इक्वेशंस में, कि अगर यहाँ पर 4 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर 4 हो जाए तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे इस इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई बाई 4, इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, अब इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पर लिखना है, तो 3 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और x लिख लेंगे। अब 4 का अगर हम इससे करेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा बराबर। अब देखिए 4 का अगर हम 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमने 4 की मल्टीप्लाई सब में कर ली। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसको जोड़ देंगे। चलिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 12 और यहाँ 3 कितने 15, 15x हो जाएंगे। अब यहाँ 36 में अगर हम 6 घटाएंगे 30 बचेगा, प्लस का ही बचेगा, तो x बराबर 30 बटे और ये 15, ये 15 जो है ये बटे में आ जाएगा, तो 15 दूनी 30। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ रही है। अच्छा, इस समीकरण को, ठीक है, इस समीकरण को हम अगर ना भी करते, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई ना करते, डायरेक्ट अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते तो भी ये हो जाता। देखिए कैसे, देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, एक तो ये लिखा हुआ है। दूसरी इक्वेशन की वाली अगर हम 4 से मल्टीप्लाई ना करते तो क्या होता, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 9। अब दोनों को हम डायरेक्टली घटाएंगे। अब घटाने का मतलब क्या है कि यहाँ माइनस कर देंगे, फिर यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। इससे क्या होगा, ये वाला एक प्लस का, ये वाला एक माइनस का, दोनों आपस में ऐसे करके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 4y है और यहाँ प्लस का 1y, ये प्लस का 4y, ये प्लस का 1y, ये वाला चिन्ह अब नहीं देखेंगे, तो ये 1y और ये 4y मिला के 5y हो जाएंगे, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या है 6 और ये 9 मिला के कितने हो जाएंगे 15, तो वो भी माइनस के 15, क्योंकि दोनों के पास ही माइनस है और बड़ी संख्या के पास तो माइनस है ही है, तो माइनस तो लगा ही देंगे। फिर y इज इक्वल्स टू माइनस 15 और ये 5 बटे में आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 3 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -3। तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर हम ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं उस कंडीशन में, अगर हम घटाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों कंडीशन बन रही थी, तो आप चाहे जैसे कर लीजिए, तो ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ y इक्वल्स टू -3। अब यहाँ आगे सवाल बढ़ा दीजिए, यहाँ भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले यहाँ देखिए, अब आप इसमें क्या है, x की वैल्यू 2 आई है। अब किसी भी एक इक्वेशन में मान रख देंगे, तो चलिए हम इक्वेशन 1 में ही मान रख ले रहे हैं। ये इक्वेशन 1 है तो लिखेंगे, ये कट कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए समीकरण 1 ये लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, तो लिखेंगे क्या 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, तो x बराबर कितना था 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। ठीक है, तो ये कितने हो गए 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना माइनस का 6, तो 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, और ये वहाँ इसमें जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल्स टू ये कितने माइनस के 12 बन जाएंगे, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 12 और ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 माइनस का। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। देखिए माइनस का 3 आ रही y की वैल्यू, और यहाँ पर क्या आ रहा था x की वैल्यू -2। तो अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो भी आंसर ही सेम आएगा। इसमें देखिए y की वैल्यू -3 आ रही थी, अगर हम x की वैल्यू अब निकालेंगे तो भी 2 ही आएगी, तो आंसर सेम आएगा। आप चाहे किसी भी तरीके से करिए, आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसमें भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें भी समीकरण 1 या 2 किसी में भी मान रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में ही मान रख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। अब समीकरण 1 हमारी कहाँ पर है, ये वाली। ठीक है, तो लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ 3x, अब ये देखिए माइनस और ये प्लस, तो आपस में क्या हो जाएंगे माइनस, तो 4 दिया 12 माइनस का 6, 3x इज इक्वल्स टू क्या माइनस का 6, ये वहां जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू ये 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में 3 आ जाएगा।
ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो 2 आई है। ठीक है, देखिए जो आंसर है हमने 2 और यहाँ -3, यहाँ पर भी जो आंसर जो हमने निकाला था 2 और -3, ठीक, दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं। इसका मतलब कि हम किसी भी तरीके से लगाएं हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो आंसर लिख देंगे लास्ट में। पेपर में आप इनमें से कोई एक तरीका लगाइएगा, या तो फिर इस तरह से या तो इस तरह से। ये विलोपन विधि है, ठीक है, विलोपन विधि के मैंने आपको 2 तरीके से बता दिए। चलिए, यहाँ पर भी x बराबर 2 और y बराबर -3। आप नोटबुक्स पे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके लगा लीजिएगा। यहाँ डाल देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, ये विलोपन विधि है। अब आपको दूसरी हम प्रतिस्थापन विधि करके दिखाते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 3x + 4y = -6, हम यहीं से इक्वेशन ले रहे हैं। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 3x - y = 9। ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा। प्रतिस्थापन विधि फिर हम इसी इक्वेशन से बनाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं 3x + 4y - 6, ठीक है, और दूसरा जो है 3x - y और यहाँ पर 9 = 9। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। 4x, ये 1 इक्वेशन नंबर 1 ही थी, और ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है, तो इसमें से हम x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, चलिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो -y = देखिए, अगर y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ माइनस है तो फिर आगे माइनस यहाँ पे लगा रहेगा 9, और ये 3x वहां जाएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ये माइनस है इसको यहाँ से हटाना है, तो जब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो इसके आगे, इन दोनों के आगे माइनस आ जाएगा, यानी माइनस का 9 और माइनस का 3x, यहाँ पर माइनस आएगा ये। ठीक है, अब चलिए y की वैल्यू ये हो गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने समीकरण 3 माना है। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये है, इसमें मान रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3x + 4, और y की जगह पर क्या लिख देंगे, ये पूरा का पूरा, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस, तो माइनस भी लगा लेंगे, 9 - 3x। ठीक है, ऐसे करके ये 2 ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर एक माइनस भी है, -6, ये ऐसे आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला जो माइनस है यहाँ इस वाले प्लस से, ठीक है, गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में माइनस बन जाएंगे। इसका मतलब 3x और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस। अब 4 का 9 से गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, और 4 का जब हम इस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट भी लगाएंगे क्योंकि ये 4 तो अंदर गुणा कर रहा है ना, ये माइनस तो यहाँ आ गया, 4 तो अंदर गुणा करेगा ना, तो माइनस का 4 तियां 12 12, ये x हो जाएगा इस तरह से, = -6। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को फिर प्लस करेगा तो ये प्लस का 12x हो जाएगा, = -6 हो जाएगा। अब ये 3x और 12x मिला के कितने 15x बन जाएंगे। ठीक, = -6, और ये वहां जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो 15x ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, इसका मतलब 30 हो जाएगा। तो x बराबर 30, और ये 15 बटे में आ जाएगा, 15 दूनी 30, इसका मतलब x की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आएगी। अब बस इक्वेशन नंबर 3 में इसका मान रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, y = माइनस का 9 माइनस का 3x, ऐसे ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो y = -9, ये -3 इंटू यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा, तो y = -9 माइनस ये 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, तो y = माइनस, ये 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3 आ गई। तो अब बस आंसर लिख देंगे, तो आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए कि x = 2 एंड y = -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी 3 या 4 पार्ट ही हैं, तो ये मैं अगले वीडियो में फिर बना दूंगी।